आज राधा रानी के नाम पे पूरा दिशा भ्रमित किया जा रहा है समाज को। अरे क्या राधा रानी ने अपनी जिंदगी में जीवन में किया क्या है, मुझको केवल इतना बता दो, बताए वो मुझको तलाश करके कि राधा रानी ने अपने जीवन में किया क्या है। आज के इस युग में जहाँ सब कुछ तर्क पर तोला जाता है, वहाँ प्रेम को भी तर्क के तराजू पर रख दिया गया है। और जब बात राधा रानी की आती है तो उनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाते हैं। एक कोई पाखंडी है शक्तिपुत्र महाराज जो कहता है मैंने माँ भगवती के दर्शन किए हैं और मैं नित्य माँ भगवती के दर्शन करता हूँ। उन्होंने राधा रानी के अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है राधा रानी ने अपने जीवन में क्या किया है, आज जो देखो वो राधा 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 करता रहता है। माता सीता ने तो फिर भी वन में जाकर रावण का वध करवा दिया। राधा रानी ने अपने जीवन में क्या किया है? आज के जितने कथावाचक हैं वो बस राधा राधा करते हैं, राधा रानी के नाम पर नाचते हैं, प्रेम प्रसंग की बातें करते हैं। आखिर राधा रानी ने अपने जीवन में क्या किया है? उन्होंने ये चुनौती भी दी है, अगर किसी ने माँ राधा के दर्शन किए हैं तो मैं उनको चुनौती देता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं शक्तिपुत्र महाराज को जवाब देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अरे क्या राधा रानी ने अपनी जिंदगी में जीवन में किया क्या है, मुझको केवल इतना बता दो। चल रहा राधा रानी इसलिए कोई बोलने वाला नहीं, मगर सृष्टि की रचयिता नहीं, इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। सब कथावाचक लगे हैं नाचने में, बस सो आराम में, राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी। धिक्कार है सनातनियों को। बताए वो मुझको तलाश करके कि राधा रानी ने अपने जीवन में किया क्या है। सीता ने तो चलो जाकर के रावण का वध करवा दिया, सीता ने तो ऐसे पुत्रों को जन्म दिया जो लौकुश के नाम से जाने गए। सीता ने तो बहुत कुछ किया, राधा रानी ने क्या किया? राधा रानी ने अपने जीवन में क्या किया है वो तो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा ही सही, लेकिन पहले आप राधा रानी के नाम का चमत्कार सुनिए। एक ऐसे संत जिनकी बचपन से ही किडनी खराब है। 20 साल पहले एक डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप 2.5 साल ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक जीवित रहोगे, उसके बाद आपका जीवित रहना असंभव है, मुश्किल है। आज उन संत को 20 साल हो गए। श्री हित प्रेमानंद जी महाराज जो वृंदावन में रहते हैं, राधा केली कुंज में, उनकी दोनों किडनियां खराब है, लेकिन आज राधा रानी के नाम का चमत्कार देखिए। अगर आप उनको सुनते हैं तो आपने देखा होगा बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि उनकी किडनियां खराब हैं, क्योंकि वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं, आनंदित रहते हैं। भले उनको कितना ही कष्ट हो रहा हो, कितनी पीड़ा हो रही हो, लेकिन वो अपने मुख से कभी ये नहीं दिखाते कि मैं कष्ट में हूँ, पीड़ा में हूँ। वो हमेशा आनंदित रहते हैं। ये किसके प्रताप से? मात्र राधा रानी के नाम जप करने से, राधा रानी के नाम के प्रभाव से ही आज प्रेमानंद जी महाराज स्वस्थ दिखाई देते हैं। और कई लोगों को तो शंका भी होती है कि एक व्यक्ति जिसकी किडनियां खराब है वो इतना स्वस्थ कैसे हो सकता है, क्योंकि हमने कई सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिनकी किडनियां खराब है और जो बिस्तर पे पड़े रहते हैं। और श्री प्रेमानंद जी महाराज रात्रि में 12 बजे उठ के 2 बजे सड़क पर आते हैं परिक्रमा मार्ग में। तो आप सोच सकते हैं राधा रानी के नाम का कितना बड़ा चमत्कार है। आज प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचनों को सुनने के बाद लाखों लोगों ने राधा नाम का जप करना शुरू कर दिया है। आज राधा रानी के नाम के चमत्कार से ही लाखों लोग टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी इन सब से बाहर है। लाखों लोगों ने मांस खाना, ड्रिंक करना ये सब बंद कर दिया है, वो नाम जप कर रहे हैं। आज राधा नाम लेने से हमें जो आनंद मिलता है वो हमें कभी नहीं मिला है। और आप कहते हैं कि राधा रानी ने अपने जीवन में क्या किया है? ये वो नाम है जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं जपते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं उनके अधीन हो जाता हूँ जो राधा रानी का नाम जप करते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं जब कोई राधा बोलने वाला होता है, जैसे ही वो रा बोलता है तो मैं ध्यान लगाकर सुनता हूँ कब ये धा बोलेगा, और जैसे ही वो धा बोलता है उसके सारे पाप नष्ट कर देता हूँ। मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, अगर आपको हनुमान जी को प्रसन्न करना हो
तो आप राम नाम का जप करिए। क्यों? क्योंकि हनुमान जी को राम नाम अति प्रिय है। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति आती है, राम चरित्र सुनवे को रसिया, अर्थात हनुमान जी राम भगवान का चरित्र सुनना चाहते हैं। अगर आप हनुमान जी को सुंदर कांड पढ़कर सुनाते हैं तो हनुमान जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। अगर आप राम नाम का कीर्तन करते हैं तो हनुमान जी वहां पर आकर आंसू बहाते हैं, क्योंकि हनुमान जी को राम नाम अति प्रिय है। ठीक वैसे ही भगवान श्री कृष्ण को राधा नाम अति प्रिय है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं राधा नाम का जप करते हैं। तो अगर हमें भगवान श्री कृष्ण को पसंद करना है तो राधा नाम का जप करना पड़ेगा। और एक पाखंडी शक्ति पुत्र अहंकारी ये बोलता है कि राधा रानी ने अपने जीवन में क्या किया है। पाखंडी शक्ति पुत्र कहता है, आज कथाओं में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम प्रसंग की बात होती है, रास लीला की बात होती है। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, आखिर क्यों हम भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम प्रसंग की बात ना करें? उन्होंने जैसा प्रेम किया आज संसार में वैसा प्रेम कोई कर ही नहीं सकता। उनका प्रेम स्वार्थ रहित था, किसी से किसी प्रकार की कोई चाह नहीं थी। आज के टाइम पर कोई भी संसारी पुरुष अगर प्रेम करेगा तो उसकी कोई ना कोई चाह होगी, कोई लालच होगा, तब जाकर वो किसी से प्रेम करेगा। और वो प्रेम नहीं कहलाता, वो अपने स्वार्थ पूर्ति का एक साधन कहलाता है। अगर कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है तो हो सकता है कि वो उससे शरीर आसक्ति की वजह से प्रेम कर रहा हो। जैसे ही उसकी कामना पूरी हुई तो वह दूसरी लड़की के पीछे भाग जाता है। आज का संसारी प्रेम ऐसा ही है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रेम इन सबसे परे था। वो लौकिक प्रेम नहीं, पारलौकिक प्रेम था। और भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के अधीन हुए थे उसी प्रेम की वजह से। भगवान श्री कृष्ण ने हमें ये सिखाया था कि अगर कोई सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्रेम करेगा, मुझसे, तो मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। राधा रानी ने सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किया था। राधा रानी ने उनसे कोई चाह नहीं देखी थी कि आप मेरे लिए ये कीजिए, वो कीजिए, मुझसे विवाह कीजिए। सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ प्रेम था। और हमारे शास्त्रों में भी यही लिखा है, अगर आप भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आप भगवान से प्रेम कीजिए, तो भगवान स्वयं आपके अधीन हो जाएंगे। शक्ति पुत्र एक अहंकारी, पाखंडी, लोभी, अपने आप को बहुत बड़ा संत समझता है। वो हमेशा कहता है कि मैंने माँ भगवती के दर्शन किए हैं और मैं नित्य माँ भगवती के दर्शन करता हूँ। पहली बात तो ये, अगर कोई व्यक्ति भगवान के, माता के साक्षात दर्शन कर लेता है तो उसके अंदर इतना अहंकार होता ही नहीं है। शक्ति पुत्र महाराज ये कहते हैं, राधा रानी माँ भगवती के एक नाखून से प्रकट हुई थी, उनमें इतना सामर्थ्य नहीं है जितना माँ भगवती में है। अब आप सोचिए, कोई व्यक्ति जिसने माता के साक्षात दर्शन कर लिए हैं, वो उनके रूप में भेद कैसे कर सकता है? उसको ये ब्रह्म ज्ञान हो जाता है कि तत्व एक है, उनके रूप अनेक है। वो फिर किसी में भेद नहीं कर सकता, जिससे हमारा जीवन ही आनंदित हो गया है। और आज हम हर एक पल को आनंद में जी रहे हैं। आज हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई टेंशन ही नहीं बची है, क्योंकि हमारी माई श्यामा जी को राज, क्योंकि हम तो राधा रानी के अधीन हैं।